भाग्य, मेहनत और वफादारी। 4 अप्रैल 1905 अखंड भारत के पंजाब सूबे में कांगड़ा घाटी। सुबह 4-5 बजे का समय। भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल गई। 7.8 रिक्टर स्केल के इस भूकंप ने भारी जान माल का नुकसान किया। हजारों लोग और मवेशी मृत्यु को प्राप्त हुए। भूकंप के बाद लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए। कई लोग नज़दीकी शहरों लाहौर, अमृतसर की ओर काम की तलाश में चल पड़े। इन्हीं में एक 16 वर्षीय एक गोरा चिट्टा मध्यम कद का नौजवान सुंदरलाल भी था, जो लाहौर पहुंच गया। लाहौर से कुछ समय उपरांत किस्मत बटाला ले आई। सुंदरलाल का गांव आना जाना तो था ही, तो उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी। कहते हैं पुरुष का भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। सुंदरलाल बटाला में राज परिवार में घर का नौकर बन गया। अपनी ईमानदारी और मेहनत से राज परिवार की छोटी रानी का चहेता बन गया। उस समय राज परिवार की बहुएं घर से बाहर कम जाती थी। छोटी रानी सुंदरलाल को हमेशा भैया कहकर बुलाती थी और उसके अंदर अपने छोटे भाई की छवि को देखती थी। समय ठहरता नहीं है। दुर्भाग्य ने पलटा मारा। छोटी रानी ने अपना पति खो दिया। उधर देश में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। राज परिवार भी अपनी संपत्ति छुपाने में लग गए। यहाँ भी विधवा छोटी रानी पर गाज गिरने लगी। राज परिवार में भी संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली परिवार होने के कारण संपत्ति को हड़पने का सिलसिला शुरू हो गया। विधवा छोटी रानी और खासकर उनके छोटे बेटे के घर में ही कई दुश्मन बनने लग पड़े। एक दिन छोटी रानी ने सुंदरलाल को बुलाकर कहा, देखो भैया, आप छोटे राजा के एक वफादार आदमी थे। मैंने भी आप में अपने भाई को ही देखा है। यहाँ कुंवर की जान को खतरा है। आप इसे पंजाब के दूसरे शहर ले जाएं और सुरक्षित रखें। रानी ने सुंदरलाल को सोने चांदी के सिक्के तथा और भी पर्याप्त धन दिया और अपनी पहचान के लोगों के पास दूसरे शहर अपने बेटे सहित भेज दिया। कुशागर बुद्धि सुंदरलाल कुछ दिन वहां रहने के उपरांत आसपास पूरी रेकी करने के बाद कुंवर को लेकर किराए के कमरे में रहने लगा। सुंदरलाल ने कुंवर को अगले वर्ष के सत्र में एक स्कूल में डाल दिया और स्वयं छोटी सी नौकरी करने लग पड़ा। समय गुजरता गया। कुंवर पढ़ने में होशियार था। क्यों ना हो, खून तो राज परिवार का ही था। उधर राजमहल में छोटी रानी जैसे तैसे समय निकालने लगी। कुंवर की याद में कभी कभी कुविचार भी आते थे, पर सुंदरलाल की आत्मविश्वास से भी भरी छवि आंखों के सामने आते ही सकारात्मक विचार सब ठीक है आ जाता। समय कभी ठहरता नहीं है। सुंदरलाल और कुंवर नियम से उठते बैठते, खाते पीते सोते। जैसे ही कुंवर ने हाई स्कूल की परीक्षा दी, उधर सुंदरलाल वापस बटाला की ओर चल पड़ा। छोटी रानी सुंदर और कुंवर को देखकर प्रसन्न हो गई। कुंवर ने बालिग होने पर अपना राजमहल की संपत्ति का हिस्सा ले लिया। धीरे धीरे समय अनुसार कुंवर कारोबारी बन गया। कुछ समय के बाद रानी का देहांत हो गया। उधर सुंदरलाल भी अधेड़ हो चुका था और वापस अपने परिवार जाना चाहता था। उसने कुंवर से कहा कि अब मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, पर भला कुंवर अपने बड़े भाई तुल्य सुंदरलाल को कहाँ ऐसे छोड़ने वाला था। घाटी में ही एक बहुत बड़े चाय के बागान का जिम्मा सौंप कर कहा कि आप घर रहकर ही इस बगीचे की देखभाल करिए। सुंदरलाल ने बगीचे की देखभाल का काम संभाल लिया। वह दूसरों की भलाई करने के कारण वहाँ लोगों का चहेता बन गया। कहते हैं सुंदरलाल हमेशा पठानी सफ़ेद कुर्ता पजामा और पगड़ी बांध कर चलता था। बगीचे की साफ सफाई, चाय पत्ती तोड़ने व देखभाल के लिए कई आदमियों को रोजगार देने लगा। उस समय
शादी ब्याह में सूखी लकड़ी का ही ईंधन के रूप में प्रयोग होता था। गरीबों की शादी में मुफ्त में ईंधन देता था तथा कमाई का कुछ धन शादी ब्याह में देता था। वह वहाँ गरीबों का मसीहा बन गया था। कहा जाता है जब सुंदरलाल वहाँ के लोकल बाजार में निकलता था तो दुकानदार खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते थे। उधर सुंदरलाल का एक ही पुत्र था और आगे भी पुत्र का पुत्र यानी पोता भी इकलौता ही था। समय के साथ ही पोते की शादी हो गई, पर अब ना जाने क्यों सुंदरलाल बगीचे में ही ज़्यादा समय रहने लगा। 10-15 दिन में अपनी बूढ़ी पत्नी से जरूर मिल आता था, जो गांव में उनके पुत्र के साथ ही रहती थी। पर कुंवर नियम से सुंदरलाल से जरूर मिलने जाता था। समय आने पर सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। कुंवर ने 12 कनाल उपजाऊ खेत पेंशन के तौर पर सुंदरलाल की बूढ़ी पत्नी के नाम लिख दी, ताकि उनका परिवार जीवन यापन करता रहे। आज इस जमीन की कीमत लाखों में है और सुंदरलाल के पड़पोते सुख भोग रहे हैं। एक अनपढ़ होकर भी सुंदरलाल अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और वफादारी से करते हुए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ दे गया। ये सत्य है कि मेहनत, ईमानदारी और भाग्य सफलता की कुंजी है।